अगर फार्मूला गलत है तो जवाब गलत ही आएगा। फार्मूला गलत है तो प्रश्न का जवाब गलत ही आएगा। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकेगा अगर फार्मूला गलत है। फार्मूला कौन समझाता है हमें? गुरु समझाता है कि ये फार्मूला है। शिष्य तो फार्मूला जानता ही नहीं। शिष्य फार्मूला पैदा भी नहीं कर सकता। शिष्य तो बिल्कुल अनभिज्ञ है। गुरु ही बता पाएगा कि फार्मूला क्या है जिससे ये प्रश्न हल हो जाए। लेकिन अगर फार्मूला हम गलत लगाएंगे, हम जन्मों जन्मों से यही गलती करते आ रहे हैं। हम क्या लगाते हैं फार्मूला? हम कोई भी डिसीजन लेने से पहले फार्मूला लगाते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, मैं मन हूँ। ये तुम्हारी फॉर्मुलेशन है। ये तुम्हारा तरकीब है किसी भी समस्या को हल करने की। और गुरु कहते हैं कि ये फार्मूला तुम्हारा गलत है। तुम्हारा जब फार्मूला गलत लगेगा तो उसका रिजल्ट गलत आएगा ही आएगा। गुरु समझाते हैं कि सही सत्य जो है उसका फॉर्मूला लगा दो, ताले को चाबी सही लगा दो, ताला देर नहीं लगाएगा खुलने में। हमारी सदा ही ये विडंबना रही कि हमने मेजरमेंट्स मापदंड गलत प्रयोग किए, जिसकी वजह से हमारी घुंडियाँ, प्रश्नों की घुंडियाँ ही बन के रह गई। वो प्रश्नवाचक चिन्ह कभी सीधे हो ही नहीं सके। और जब पहला प्रश्नवाचक चिन्ह गलत सॉल्व होगा तो निश्चित ही उसके बाद जितने प्रश्न उठेंगे वो गलत ही होंगे और फिर उनके जवाब भी उन्हीं फार्मूलों की तरह गलत लगेंगे और अंत में जवाब क्या आएगा? जो आप भुगत रहे हो, दुख। सारी दुनिया आज त्रस्त है दुख से। आनंद की एक झलक भी नहीं मिलती। देखिए, आप आनंद की एक एक झलक लेने को कितने तरस जाते हो। कोई थोड़ा सा प्रेम से देख ले तो आप भाव विभोर हो जाते हो, गदगद हो जाते हो। कोई प्रशंसा में दो शब्द बोल दे तो तुम भीतर तक उल्लसित हो जाते हो। प्रेम के प्यासे हैं हम, एक एक बूंद के प्यासे हैं हम। क्यों? क्योंकि हमें विराट का प्रेम नहीं मिला। विराट का प्रेम न मिलने के कारण हमारा रुआं रुआं, हमारा कंठ तो सूखा है ही। लेकिन आपको पता है कि कंठ सूखता कब है? जब बॉडी में रोए रोए में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है तो कंठ सूखा करता है और फिर एक एक बूंद की गुहार लगाता है कि पानी पानी।
यही पुकार तुम्हारी है और इसी पुकार को गुरु सुनता है और गुरु तुम्हें फार्मूला बताता है कि ये है फार्मूला, इसे लगा लो, तुम्हारा सूखा हुआ कंठ गीला भी हो जाएगा और तुम्हारा रुआं रुआं जो त्रस्त है प्यास से वो भी, पानी की कमी भी समाप्त हो जाएगी शरीर से और कंठ भी तर हो जाएगा। जितने गुरुओं ने बोला उनके पीछे मंतव्य यही था कि तुम्हें मार्ग सही बताते, तुम्हें फॉर्मूला सही बताते हैं, लेकिन तुम्हारे फॉर्मूले लगाने के इतना वक्त बीत गया है कि तुम उन गलत फार्मूलों को लगाने के करीब करीब अभ्यस्त हो गए। तुम्हारे हृदय के रोम रोम के भीतर तक वो फार्मूला उतर गया है। गुरु क्या करे? गुरु ने तो तुम्हें सही फार्मूला दिया है, लेकिन तुम्हारे संस्कार इतने प्रबल, इतने गहरे तक उतरे हुए, हृदय की अंतरतम गहराइयों तक उतरे हुए, तुम अपनी आदतानुसार, स्वभाव अनुसार, संस्कारवश वही पुराने फार्मूले प्रयोग करोगे, लगेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो गलत हैं। जब लगेंगे ही नहीं तो तुम आनंदित नहीं हो पाओगे, तुम सुखी नहीं हो पाओगे और फिर वही सुख की कामना उठती रहेगी, सुख की मांग उठती रहेगी। आज सारी धरती पे क्या हो रहा है? यही कुछ तो हो रहा है। फिर फार्मूला ना लगने की वजह से, क्योंकि तुम्हें उत्तर सही नहीं मिलना था सुख तुम्हारी चाहत के अनुसार, मिलता है दुख तुम्हारी चाहत से विपरीत। फिर क्या होता है? फिर तुम गलत स्थानों में भटक जाते हो, गलत दिशाओं को पकड़ लेते हो। फिर तुम्हारा मन कहता है कि ये तो फार्मूला गलत बता दिया गया, तुम्हें ये नहीं समझ आता कि फार्मूला बताया तो ठीक किया था, तुमने इम्प्लीमेंट गलत कर लिया। जब दुख मिलता है तो तुम्हारा मन कहता है कि जो गुरु गलत है। देखो, खोज करो, धन में खोज कर लो, शायद धन में सुख मिल जाए। स्त्री पुरुष में खोज कर लो, शायद स्त्री पुरुष में मिल जाए। मान सम्मान का जुगाड़ कर लो, शायद इसमें मिल जाए। हुक्म चलाने के योग्य हो जाओ, बड़े ऑफिसर बन जाओ, अच्छा पढ़ जाओ, कंपटीशन जीत जाओ तो आनंद आ जाएगा, खुशी आ जाएगी, आती भी है, लेकिन ज़्यादा देर तक टिकती नहीं। वो खुशी नहीं होती, वो स्टिमुलेशन होती है, एंजॉयमेंट की भनक, छोटी सी भनक, और तुम समझते हो कि सब मिल गया। मेरे पास रोज प्रश्न आते हैं कि बाबा जी बस ये छोटा सा मसला हल हो जाए, उसके बाद सुखी हो जाएंगे। मैं कहता हूँ गलत। अगर ये छोटा सा काम भी हो गया, सुख तो फिर भी ना मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जिसे तुम छोटा सा काम कहते हो, इससे वो विराट ना मिलेगा जिसकी तुम्हें अभीप्सा है, जिनके लिए तुम्हारा कण कण रो रहा है। जब किसी के बिछुड़ने से तुम दुखी हो और तुम आकांक्षा ये पाले हो कि जिससे बिछड़े हो वो तो मिले ना मिले,
ये छोटी सी चीज मिल जाए तो तुम सुखी हो जाओगे, यहीं तुम गलती खा जाते हो। गुरु कहता है तुम जब भी सोचना तो इस तरह सोचना, शुरुआत तो ऐसे ही करनी पड़ेगी। एकदम से तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम शरीर नहीं हो, ये विचार तुम नहीं हो, ये इंद्रियां तुम नहीं हो। तो गुरु कहता है कि चलो थोड़ा थोड़ा शुरुआत से शुरू करते हैं। तो तुम्हारे हाथ में कायदा पकड़ा देता है। वो कहता है ए अनार, आप भी कहते हो ए अनार, कै कमल, कै कमल। लेकिन कै कमल नहीं होता है, ये तो आपको कायदा पकड़ाया है। आज अगर तुम ए अनार कै कमल इसका बुनियादी तत्व ना समझे तो सदा के लिए चूक जाओगे। फिर तुम इतनी बड़ी बड़ी किताबों को कैसे पढ़ सकोगे। कायदे को पकड़ो, कायदे को पढ़ो, कायदे को सीखो और कायदे के भीतर का जो सार है वो जानो। फिर तुम आगे चलोगे, फिर आगे चलोगे। एक दिन तुम अपनी विद्या पूर्ण कर पाओगे। लेकिन शुरू तो यहीं से करना होगा, सत्य से करना होगा, अहिंसा से करना होगा, पवित्रता से करना होगा। शुरू यहीं से करना होगा। लेकिन चपक मत जाना उनके साथ। बस गुरु इसी बात से आपको अलर्ट करता है, सत्य से चिपक मत जाना। जैसे युधिष्ठिर चिपक गया था। सत्य बोलना, कौन कहता है झूठ बोलना? सत्य बोलना, शुरुआत। पवित्र रहना, शुरुआत। किसी को मारना मत, शुरुआत। और बड़े मजे की बात है, किसी को मारना मत, यहां से शुरू करके कोई मर नहीं सकता, यहां पहुंचना होता है। किसी को मारना मत, यहां से शुरुआत। तो यहां से शुरुआत बिल्कुल उल्टी, यानी कोई मर सकता है ना, फिर ही मारोगे। तो शुरुआत तो उलट से ही करनी होती है। किसी को मारो मत, अहिंसा। यहां से चलोगे तो पहुंचोगे कहां? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता। न मर सकते हो, न गल सकते हो, न जल सकते हो, ना वायु सुखा सकती है। यहां पहुंचोगे। लेकिन शुरुआत कहां से करनी होगी? शुरुआत यहीं से करनी होगी कि किसी को मारो मत। शुरुआत भी ठीक है बच्चे के लिए। अगर तुम बच्चे का कायदा पकड़ के पाड़ दो, जला दो, गिरा दो, नदिया में बहा दो, तो वह बच्चा पीएचडी कर पाएगा? असंभव है। लेकिन शुरुआत को अंतरिम परिणाम मत समझ लेना। बहुत से मूर्ख शुरुआत के साथ चिपके हुए हैं, वो न पहुंचे हैं ना पहुंच पाएंगे। मुश्किल कायदे से नहीं है, मुश्किल तब होती है जब तुम कायदा सीख के कायदे से चिपक जाते हो कि बस इससे आगे तो कुछ होता ही नहीं। यहां मुश्किल खड़ी होती है। तो एक अर्थ में युधिष्ठिर भी ठीक है, लेकिन एक अर्थ में, फाइनल अर्थ में कृष्ण ही ठीक है।
युधिष्ठिर से शुरुआत होती है सत्यवादी युधिष्ठिर, और कृष्ण पे अंत होता है कि तुम झूठ बोल सकते ही नहीं, तुम किसी को मार सकते ही नहीं, कोई नहीं मरता। शुरुआत कहाँ से करोगे? किसी को नहीं मारना है, ये कायदा है। धीरे धीरे बढ़ते चले जाओगे, धीरे धीरे बढ़ोगे। फॉर्मूला जब लगेगा और जब तुम रिजल्ट सही पाओगे तो गदगद हो उठोगे। कायदे के साथ ही चिपक जाना तुम्हें सुख नहीं देगा। चलते चले जाना, कायदे को छोड़ देना। दूसरी कक्षा में आकर उसको भी, तीसरे को भी, चौथे को भी छोड़ देना। पढ़ते जाना, छोड़ते जाना। देखिए, आपने छत पर जाना है, पहली पौड़ी आप तय कर लो और फिर उसे पकड़े रहो कि बस आगे नहीं जाएंगे। छत पे भी कभी नहीं पहुंच पाएंगे, ये भी ध्यान रखना। मैं अहिंसा का विरोधी नहीं हूं और कोई भी सत्पुरुष अहिंसा का विरोधी नहीं है। कोई भी सत्पुरुष नहीं कहता कि तुम हिंसा करो। कृष्ण ने भी कहाँ कहा कि तुम हिंसा करो। कृष्ण भी कहते हैं कि झगड़ा, लड़ाई, युद्ध उस स्थिति में होना चाहिए जबकि तुम्हारे समझौते के, संधि के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, प्यार के सभी दरवाजे बंद। युद्ध तभी होना चाहिए, समझौते के सभी दरवाजे बंद। लड़ाई तभी होना चाहिए, शंखनाद तब तक ना हो अगर समझौते का एक भी रास्ता बाकी हो। और इसीलिए भगवान कृष्ण खुद गए अंत में पैगाम लेके, मैसेंजर बनकर, राजदूत बनकर गए और उन्होंने दुर्योधन से कहा कि 5 गांव दे दो। दुर्योधन कहने लगा, मैं एक सुई के नोक के समान जगह नहीं दूंगा। और उसने राजदूत के साथ गलत व्यवहार किया, उसे अरेस्ट करने की चेष्टा की और कृष्ण वहां से युद्ध का बिगुल बजा के वापस आ गए। महावीर भी पहुंच गए, लेकिन वो सत्य से चिपके नहीं, अहिंसा से चिपके नहीं। फल आने पे तो अहिंसा स्वयं में फलित होती है। कैसे कर पाओगे तुम हिंसा, बताओ? जब तुम्हें पता है कि ये मारा नहीं जा सकता तो तुम मारोगे ही क्यों? जब तक के उसको मारना अति आवश्यक ना हो जाए तब तक कृष्ण की तरह तुम उन्हें मारोगे नहीं। समझौते की ही कोशिशें करते रहोगे कि किसी तरह हल निकल जाए, हल निकल जाए। जब समझौते के सारे रास्ते बंद तो कृष्ण कहते हैं कि युद्ध का बिगुल तभी बजना चाहिए, उससे पहले नहीं। जब फॉर्मूला गलत लगता है तो परिणाम गलत आता है। फार्मूला गलत लगा है इसलिए सारी दुनिया त्रस्त है, दुख से युक्त है, दुख से भरी पड़ी है। फिर जब फार्मूला लगा के तुम्हें सुख नहीं मिलता तो तुम ये समझने की बजाय कि कहीं फार्मूला ही गलत ना हो, अलग अलग रास्ते तलाशते हो कि अब देखें, कुर्सियों का अभ्यास करें, डॉलर कमाएं, मान सम्मान कमाएं, लोगों में अपना नाम कमाएं। अलग अलग से अन्य दिशाओं में खोजें। और आज सारा संसार अलग अलग तरह से
सुख को खोजने में व्यस्त है, यद्यपि सुख पाने की चाबी ही एक है। एक ही फॉर्मूला है कि सुख तुम हो। कुछड़ कुड़ी गली टिंडोरा, तुम ही सुख स्वरूप हो। गली में ढिंढोरा पीटते हो, हाय मेरी बिटिया गुम हो गई, कुछड़ कुड़ी गली टिंडोरा। तभी तो कबीर बार बार कहते हैं कि ये बनों में जाके क्या ढूंढ रहा है, नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम जहां भी जाओगे तुम्हारा अंतस तुम्हारे साथ जाएगा, और जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंतस्थल में बैठा है। तुम जहां भी ढूंढने जाओगे तुम्हारा सुख तुम्हारे साथ जाएगा, और भीतर तुम कभी नहीं जाओगे, और जब जाओगे तो पा जाओगे। तुम ढूंढोगे सदा बाहर, तुम ढूंढते रहे हो सदा बाहर। अगर तुम्हें अभी तक नहीं मिला है तो एक बात सुनिश्चित है कि तुमने अपने भीतर उतर के देखा ही नहीं। जिस दिन तुम अपने भीतर उतर के देखोगे तो पाओगे वो परम प्यारा कहीं दूर नहीं है, मेरे ही भीतर विराजमान है। फरीद का एक शब्द, फरीदा सुख दुख एक कर, फरीदा सुख दुख एक कर, मन से लाह विकार। फरीदा सुख दुख एक कर, मन से लाह विकार। अल्लाह पावे सो भला, अल्लाह पावे सो भला, तां लभे दरबार। फरीद कहते हैं कि सुख में और दुख में एक समान रहे, यथास्थिति स्थिति प्रज्ञा। अल्लाह पावे सो भला, तां लभे दरबार। फरीदा सुख दुख एक कर, जैसी सुख में तुम्हारी अवस्था होती है वैसे ही दुख में भी रहे। ध्यान रखना, फरीद का एक एक शब्द लाजवाब है। तुम सुख की कामना करते हो, दुख को परे धकेलते हो। तुम जब भी जाते हो ईश्वर के दरबार में, अपने गुरु के दरबार में, उनसे क्या कहते हो कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, सब सुख शांति रखना। लेकिन फरीद तो कुछ अलग कहते हैं। फरीद कहते हैं अल्लाह पावे सो भला। ये मत कहो कि सब सुख शांति रहे, यहां पेच फंस गए ना। तुम कहते हो हे प्रभु सब सुख शांति हो, कुछ भी गलत ना दिखे, चारों तरफ खुशहाली हो, सभी सुखी नजर आए। असल में इस सुख की कामना के पीछे, तुम लोगों के सुख की चाहत के पीछे छुपा लेते हो एक चीज और चूक जाते हो आनंद से। क्या छिपा लेते हो? हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। कोई के भीतर तुम भी आ गए। हे ईश सब सुखी हो,
कोई न हो दुखारी। कोई के भीतर तुम भी आ गए। सही तो तुम ये कह रहे हो कि मैं दुखी ना हूं, लोगों को तो सिर्फ बीच में घसीट रहे हो। तुम्हारी अंतर कामना ये है कि मैं कभी दुखी ना हूं। तुम्हारी प्रार्थनाओं के भीतर भी तुम्हारे स्वार्थ छिपे होते हैं। खुद के प्रार्थनाएं लगती हैं औरों के लिए करते हो तुम अपने लिए। और इस बारीकी को सुनने वाले लोग कहते हैं कितना भला आदमी है, कितना दयालु आदमी है, दूसरों के लिए फरियाद कर रहा है। कहाँ फरियाद है? तुम सूक्ष्म तत्व को पकड़ ही नहीं पाते। हमारे ऋषिगण कहते हैं कि मैं जो कुछ देखूं भद्र देखूं। हे ईश सब सुखी हूं, कोई न हो दुखारी, कोई दुखी ना हो। और कोई के भीतर आप आ गए ना। अगर आपसे कहा जाए कि इन कोई में अगर एक आपको छोड़ दिया जाए और बाकी सबको सुखी कर दिया जाए तो ठीक है, तो तुम कहोगे नहीं। फिर क्या ठीक हुआ? फिर सारे सुखी कैसे हुए? तो इसका अर्थ क्या था, अब आप अच्छी तरह समझ सकते हो। गुहार थी सभी की, भीतर तो एक की ही गुहार थी। तुम शब्द पकड़ लेते हो, शब्दों के भीतर बारीकी में नहीं जाते। हे ईश सब सुखी हूं, कोई न हो दुखारी, सब हूं निरोग भगवन, सब हूं निरोग भगवन। अगर ईश्वर तुम्हें कहे ठीक, तुम्हारी फरियाद मंजूर, तुम लोगों के लिए भले के लिए करे, सिर्फ तुम बीमार रहोगे, बाकी सब निरोग रहेंगे, तो तुम कहोगे नहीं, मैंने ऐसे फरियाद थोड़ा की थी, और कैसे की थी। सुंदर फूलों के भीतर, प्लास्टिक के फूलों के भीतर तुम खुशबू बाजार से ला के डाल दिया करते हो, ताकि ये प्लास्टिक के फूल असली फूल लगे। तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं, तुम्हें मतलब तुम्हारे से। सब हूं, सब शब्द तुम्हारे लिए ही बरता गया है, तुम्हारे द्वारा। यद्यपि तुम कहते हो कि सब सुखी हूं, तथापि अगर भगवान के ठीक, मैंने मंजूर की तुम्हारी बात, लेकिन तुमको छोड़कर सभी सुखी हो जाएंगे, तुमको छोड़कर सब निरोग हो जाएंगे। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों। अगर ईश्वर कहे कि ठीक, सभी भद्र भाव देखेंगे सिर्फ आपको छोड़कर, तो आप कहोगे नहीं, ये सौदा मैंने नहीं करना, मैंने ऐसा थोड़ा ही मांगा था, मैंने पहले अपने लिए मांगा था। सही बात तो मैंने पहले नहीं, तुमने मांगा ही अपने लिए था। दूसरों के कड़वी दवाई के ऊपर आपने सफ़ेद चीनी, मीठी चीनी चढ़ा ली थी लोगों की। भीतर तो आप अपनी कड़वी दवाई को लपेटे दे रहे थे, मांग रहे थे खुद के लिए, जो तुम्हारी चाहत है अपने लिए, भगवान से मांग रहे हो सबका नाम लेकर। हे ईश सब सुखी हूँ, कोई न हो दुखारी, सब हूँ निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। अगर तुम्हें कहा जाए कि ठीक, बाकी सबको धन से युक्त कर दिया जाएगा, माला माल कर दिया जाएगा, सिर्फ आपको विपन्न कर दिया जाएगा, आप कहोगे नहीं, मुझे मंजूर नहीं ये सौदा।
सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हूँ, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। वो ही शर्त अगर फिर लगा दे ईश्वर कि ठीक है कोई दुखी नहीं होगा सिर्फ आपको छोड़कर, तो आप कहोगे निकल गया ना तंत। रस क्या है इसमें? रस है तुम अपने लिए मांग रहे हो, अपने लिए मांग रहे हो, लोगों का लेबल चढ़ा के, और दिखते हो बहुत दयालु। लोगों के लिए भीतर क्या छिपा है? स्वयं का लोभ, सुखी होने का, दौलतमंद होने का, निरोग होने का, सही रास्ते पर चलने का। भीतर तो ये लोभ है। बाहर बोलते हो शब्दों को उल्ट पुल्ट करने में आप बड़े कुशल हो, कारीगर हो। फरीदा एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनने वाला है। सुख दुख एक कर, सुख आए या दुख आए, तेरी दात, तेरा पाना। उलाहना नहीं देना है, शिकायत छोड़ दो, सुख दुख एक कर, मन से लाह विकार, मन से विकारों को निकाल दे। दूसरा दुखी हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं, कामना तो यही है तुम्हारी। चाहे दूसरों का भला मांग रहे हो, लेकिन कामना यही है कि सिर्फ मैं सुखी हो जाऊं, दूसरे सुखी हो ना हो। ईश्वर से फरियाद आप सभी के लिए नहीं कर रहे हो, सभी के भीतर आप हो, इसीलिए फरियाद कर रहे हो। किसको पड़ी किसी के? फरीदा सुख दुख एक कर, मन से लाह विकार। विकार किसे कहते हैं फरीदा? फरीद कहते हैं विकार दूसरों को दरकिनार कर देना सबसे बड़ा विकार है। अगर हम भूखे रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम खाएं दूसरे भूखे रहें। अगर दूसरे भूखे हैं तो हम भी भूखे रहेंगे। अगर दूसरे दुखी हैं तो हमें भी दुखी कर दे मालिक। फरीद तो कुछ और मांग रहे हैं। फरीद आपकी बात नहीं मांग रहे हैं जो आपने मांगा, फरीद बिल्कुल उलट मांग रहे हैं। यद्यपि आप समझ नहीं पाते हो, शब्दों के उल्ट फेर से आप बात को और का और ही बना लेते हैं। फरीदा सुख दुख एक कर, मन से लाह विकार, विकारों को उतारते हैं। दूसरा दुखी हो जाए, मैं ही सिर्फ सुखी हो जाऊं, ये अलगाववाद है। फिर तो एक ना हुआ। फरीदा सुख दुख एक करा, फिर तो एक ना हुआ, फिर तो दो हो गए। सुख और दुख, दूसरे दुखी हो जाएं, मैं सुखी हो जाऊं, दो हो गए ना। अल्लाह पावे सो भला, ये निचोड़ा गया। तुम चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, जो ईश्वर को मंजूर है। तेरा पाना मीठा लागे, जो तुद पावे सोई पलीकार। जो तुझे अच्छा लगता है वो मुझे भी मंजूर है, खुले मन से मंजूर है। सारी दुनिया को सुखी कर दे, मुझे सबसे बाद में सुखी कर देना। और एक शब्द है ईसा मसीह का, दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम फर्स्ट ऑफ ऑल। दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम फर्स्ट ऑफ ऑल, who will be last in the queue।
जो कतार में सबसे पीछे खड़े होंगे वो ईश्वर के दरबार में सबसे पहले पहुंच जाएंगे। बड़ा अद्भुत वाक्य है, ठीक भी है। लाओ से अपने शिष्यों से बोल रहे थे सुबह सुबह कि मेरे पास मैं जहां भी कहीं गया मुझे किसी ने पकड़ के उठाया नहीं कि क्यों बैठे हो यहाँ, चलो उठो। सभी शिष्य लालच में आ गए। शिष्य कहने लगे, गुरुजी ऐसा फार्मूला तो हमें भी दे दो। किसको तलाश नहीं होती ऐसे फार्मूले की कि हमारी कहीं तौहीन न हो, हम जहां बैठ जाएं एक बार, वहां से हमें कोई हाथ पकड़ के उठाए ना कि यहाँ क्यों बैठ गए, चलो उठो। ऐसा तो हमें भी फॉर्मुलेशन दे दो। लाओ से कहने लगा, शिष्यों मैं जहां भी कहीं जाता था वहां बैठ जाया करता था जहां लोग जूतियां उतारते हैं। जहां लोग अपनी जूतियां उतारते हैं मैं वहां बैठ जाया करता था। वहां से कौन उठाएगा? उठाएगा तो अगर आप पीएम के सिंहासन पर जाके बैठ जाओ तो बहुत आ जाएंगे आपका हाथ पकड़ के उठाने वाले, धम से पटकने वाले बहुत आ जाएंगे। पहली बात तो कोई बैठने ही नहीं देगा। अगर कोई चकमा दे के तुम बैठ भी गए तो फिर देखना हजूम तो लाओ से कहते हैं कि मैं सदा ही उस स्थान पे जिस स्थान पे बैठा मुझे वहां से कभी कोई उठा ना सका। वही बात ईसा कह रहे हैं, दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम फर्स्ट ऑफ ऑल हु विल बी लास्ट इन द क्यू। जो कतार में सबसे पीछे खड़े होंगे वो सबसे पहले पहुंच जाएंगे मेरे प्रभु के दरबार में। लेकिन आज तो विडंबना कुछ और है। बच्चों को जन्मते ही हम उनके सिर के ऊपर पत्थर रख देते हैं कंपटीशन का, और बच्चा पिल मरता है, रातें जागता है। ये काले अक्षरों में अपना मन भी काला और अपना दिमाग भी काला कर लेता है। कुछ जीत जाते हैं, कुछ हार जाते हैं। लेकिन लाओ से कहते हैं कि कतार में सबसे पीछे जहां जूतियां निकालते थे मैं वहां बैठ जाया करता था। जीसस कहते हैं कि मेरे परमात्मा के दरबार में सबसे पहले वो पहुंचेंगे जो कतार में सबसे पीछे खड़े होंगे। आपने कभी कतार में पीछे खड़े होकर देखा नहीं? जो सुख मिलता है पीछे खड़े होने में वो कतार में प्रथम नंबर पर खड़े होने पे आनंद नहीं होता। अल्लाह पावे सो पला, हे प्रभु, हे विराट के संचालक, हे विराट के उत्पादक, तुझे जो अच्छा लगता है मुझे भी वो अच्छा लगता है। और जरा सोचिए, जो उसे अच्छा लगता है तुम्हें न भी अच्छा लगे तो तुम करोगे क्या? क्या करोगे? तुम्हारी कोई हैसियत है?
उसको चैलेंज करने की। यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। रो के करो, हंस के करो, स्वीकार तो करना ही होगा। ये तो अलग बात है कि फरीद बाबा नानक जैसे महान आत्मा पहले तल से ही मान लेती है बात को, हे प्रभु जो तू करेगा अच्छा करेगा। उन्हें पता है आपसे बहुत ज़्यादा समझ रखते हैं ये लोग कि अगर मैं उसकी इच्छा से सहमत ना हुआ तो उसकी इच्छा के विपरीत जा कैसे पाऊंगा। गंगा में एक तिनका तैर रहा था धारा के विपरीत। गंगा बोली कि मेरे साथ धारा में बह ले, दुख भी नहीं होगा, कष्ट भी नहीं होगा और बच भी जाएगा। कहता नहीं, मैं तुम्हारी धारा के विपरीत ही चलूंगा। बहुत समझाया, नहीं माना। धारा के विपरीत चला तो अखंड तेज वेग के साथ बहती हुई गंगा ने अब अपने तीव्रतम वेग से उस तिनके को तोड़ दिया, 2 टुकड़े हो गए। तो गंगा बोली, बहना तो उधर ही पड़ा ना जिधर मैंने कहा था। ये हाथ पांव व्यर्थ के तुड़वा लिए ना। मेरी बात मान लेता तो सीधे सीधे साफ साफ जुड़े रहते, एक रहते। ये हाथ बांह तो नहीं टूटती, साबुत तो रहते। तुम ऐसे ही करते हो, तुम धारा के विपरीत बहते हो, इसलिए दुख उठाते हो। यही फॉर्मूला है। अब 2 तरह के फॉर्मूले आपको बता दिए, दोनों में से कोई लगा लो, दोनों काम आएंगे। चाहे तो आप पहला फॉर्मूला लगा लो, चाहे आप दूसरा फॉर्मूला लगा लो। पहला फॉर्मूला क्या? मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं वो अजर अमर अजन्मा शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप हूं। चाहे दूसरा लगा लो कि मैं जो भी कुछ हूं तेरा ही हूं। तू तोड़, तू साबित रख, तू सुखी रख, तू दुखी रख, तेरी मुझ अल्लाह पावे सो भला, तां लब्बे दरबार। अल्लाह पावे सो भला, तां लब्बे दरबार। अगर ईश्वर की रजा में तुम राजी रहना सीख जाओ, सभी सत्पुरुष यही बात कहते हैं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यार की मस्ती के आगे, यार की मर्जी के आगे, यार का दम भर के देख। यार की मर्जी के आगे, यार का दम भर के देख। अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये संसार की मोहब्बत तो तुमने बहुत कर ली। अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख। एक बार इसके साथ भी प्यार की पींघें बढ़ा के देख, इसको भी एक्सेप्ट करके देख, और तुम पाओगे जैसे ही तुमने बाणे को स्वीकार कर लिया, दुख मिट गया, दुख गया। दुख ही लड़ाई का था, दुख ही झगड़े का था। तुमने झगड़ा किया,
उसकी इच्छा का विरोध किया तो तुम दुखी हो गए। उसकी इच्छा का विरोध करना दुख है। उसकी इच्छा के वेग के साथ बहना, उसके वेग को, उसकी इच्छा को स्वीकार कर लेना सुख है। अल्लाह पावे सो भला, तां लभे दरबार। धन्यवाद।